अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे। देखिए, भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। भगवान राम के चंदे को चोरी और चढ़ावे को चोरी करने का काम किया है। तो चावा चोर गद्दी छोड़, चावा चोर गद्दी छोड़, चावा चोर गद्दी छोड़। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। लखनऊ में विधानसभा के मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक दान पेटी लेकर पहुंचे। चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। जो राम को लाए हैं, राम उन्हें ले जाएंगे के पोस्टर लहराए। जिस समाजवादी पार्टी पर राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने के आरोप लगते रहे हैं, उसे अब 2027 का रास्ता वाया अयोध्या नजर आ रहा है। नहीं भाई, इतना बड़ा मुद्दा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, राम मंदिर में भगवान राम के चढ़ावा की चोरी हो गई है, चाहे जो ऐसा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत नाराज है और 2027 के चुनाव में चढ़ावा चोरों को जो है उत्तर प्रदेश की जनता छोड़ेगी नहीं और 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार को बनाएगी। ये चढ़ावा चोरी सब भारतीय जनता पार्टी खाते में जा रहा है, उनके बड़े नेताओं के बीच में जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी ना बच पाई है ना बच पाएगी। हर जनता अयोध्या की हो चाहे पूरे प्रदेश, पूरे भारत की जनता जान चुकी राम मंदिर के नाम पे इन्होंने जिस तरह झूठ फैलाया और जिस तरह लोगों के साथ धोखा किया है, ये भगवान राम इन्हें जल्द ही धोखा सबक सिखाने का काम करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एसआईटी की टीम तेजी से एक्शन ले रही है। 8 आरोपियों समेत करीब 200 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। सभी की प्रॉपर्टी और बैंक खातों की पड़ताल हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे ऐसे छोड़ने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट पर प्रभु राम का धन बीजेपी ने किया गबन के पोस्टर रिलीज किए जा रहे हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी के साथ नीट, किसान और 26,000 स्कूलों के बंद होने का मुद्दा उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पे बैठे हैं और हाथों में दान पात्र है, प्लेकार्ड्स हैं, जिसमें छात्रों का मुद्दा उठाया गया है, राम के नाम पर लूट का मुद्दा उठाया गया है। इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई का भी मुद्दा उठा है। तो आज ये जो विधानसभा का सत्र है, मुख्य मुद्दे देखिए, विधानसभा का सत्र है। इस सत्र के पहले जो इस पूरे देश की आस्था का केंद्र बिंदु प्रभु भगवान राम का मंदिर अयोध्या में जो स्थित था, उसमें जुड़े पूरे प्रदेश के, देश के लोगों ने जो आस्था के नाम पर जो चढ़ावा चढ़ाया था, उसको बीजेपी ने जो है चुरा लिया, उसको गायब कर दिया जो है। इसलिए पूरे देश की आस्था के साथ खिलवाड़ होने को समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग जो है इन चंदा चोरों का पर्दाफाश करना चाहते हैं, इनको बेनकाब करना चाहते हैं कि ये सनातन के नाम पर ढोंग जो है फैलाए हुए हैं, ये सनातनी है ही नहीं है। राम मंदिर निर्माण के बाद से अखिलेश यादव एक बार फिर अयोध्या नहीं गए, लेकिन चंदा चोरी में उन्हें 2027 की गद्दी दिख रही है। अखिलेश यादव को पता है कि यूपी की हिंदू आबादी राम मंदिर से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। अभी तक यूपी के हिंदुओं का सपोर्ट बीजेपी को मिलता रहा है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 54% हिंदुओं के वोट मिले, तो 2017 की तुलना में 7% अधिक था। वहीं अखिलेश यादव की पार्टी सिर्फ 26% हिंदुओं के वोट ही हासिल कर पाई है। इसमें भी समाजवादी पार्टी को 83% यादवों के वोट मिले थे। अगर यादव वोट हटा दे तो सपा को गैर यादव हिंदू वोट
17 से 18% ही मिले। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी के इसी वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम जी का जो ऊपर चढ़ावा हुआ था उसको चोरी कर लिया और उसके बाद देख रहे हैं पूरे देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के नाम पर सत्ता में आई थी, उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो ये किसके हैं? ये किसी के सगे नहीं है। जो भगवान श्री राम के सगे नहीं है वो किसी के सगे नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी लगातार राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे को उठा रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में भी सपा उनके सपोर्ट में दिख रही है। अखिलेश गाय को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग का समर्थन कर चुके हैं। 2024 में पार्टी को भले ही 37 सीटों पर जीत मिली हो, लेकिन अखिलेश को समझ में आ गया है कि यूपी में सरकार सिर्फ मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन या पीडीए के सहारे नहीं बन सकती। सभी हिंदुओं को साथ में जोड़ना जरूरी है। 2027 विधानसभा चुनाव का एक रूट कांवड़ एक्सप्रेसवे से होकर भी गुजरता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा में यूपी के 4 करोड़ से अधिक हिंदू निकलते हैं। यानी यूपी का हर छठा शख्स कांवड़ उठाता है, सड़कों पर उतरता है। योगी सरकार में पुष्प वर्षा हो रही है। कांवड़ियों के लिए स्पेशल वैन चलाई जा रही है। अधिकारी जगह जगह कांवड़ियों की सेवा करते दिख रहे हैं। पूरे कांवड़ यात्रा की मॉनिटरिंग खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से शिव भक्त पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हर हर बम बम के उत्साहपूर्ण माहौल में अपनी शिव भक्ति को इस माह में निवेदित कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन भी है। अभी से करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ यात्री के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के पावन धाम में हर जी की पेड़ी में गंगा जल लेने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो, कि परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हमारे माननीय सदस्यगण भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के उत्सुक हैं और इसीलिए 7 अगस्त से उन्हें उन कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। संभल, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और गाजियाबाद समेत यूपी के सभी शहरों में शिव भक्त मंदिर पहुंचे और महादेव का जलाभिषेक किया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती रही। काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन किए। यहाँ कांवड़ियों और भक्तों की 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। जलाभिषेक के लिए भक्तों को केवल 1 सेकंड का समय मिल पाया। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। हर श्रद्धालु को सही से दर्शन मिले, किसी तरह की कोई भगदड़ न हो, इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए थे। पुलिस फोर्स के साथ मंदिर के ठीक बाहर एम्बुलेंस तैनात की गई थी, जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। सावन की शुरुआत हो गई है और कांवड़िए भी जो है वो अब
अपने अपने रूट पर हैं गंगा जल को लेकर। और इस वक्त हम गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें, सावन का पहला सोमवार और भक्तों की जो है भीड़ वो लगी हुई है। यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ है। दरअसल ये गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। वहीं प्रशासन की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह के मांस की दुकानें जो हैं वो कांवड़ियों के रूट पर नहीं होंगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर की, सावन का पहला सोमवार और भक्तों की भारी भीड़। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की बहुत अलग चीज़, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की मान्यता बहुत अलग है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे। बिल्कुल, आप तस्वीरें भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दुधेश्वर नाथ मंदिर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है वो लगी हुई है और सुरक्षा के भी जो है पुलिस ने पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। और पुलिस की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम जो हैं वो यहाँ किए गए हैं। सड़क पर निकले कांवड़ियों की सुरक्षा और उनकी आस्था योगी सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। लखनऊ से जल लेकर कांवड़िए मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा रूट पर 1200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और इन कैमरों के जरिए कांवड़ यात्रा को मॉनिटर करने के लिए बाकायदा मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में एक डेडिकेटेड टीम 24/7 मॉनिटरिंग का काम करती है ताकि किसी भी रूट पर कोई समस्या न हो। कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन हो या फिर ट्रैफिक ज्यादा हो तो तुरंत अतिरिक्त पुलिस भेजकर सभी समस्या को समय से पहले दूर किया जा सके। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और सबसे पहले जो पड़ाव पड़ता है उत्तर प्रदेश में वो है मुजफ्फरनगर जिला। और इस वक्त हम मुजफ्फरनगर जिले में शिव चौक पर बने पुलिस के कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं। यहां पर आप देखेंगे तकरीबन 1200 सीसीटीवी कैमरों से पूरे मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट जो भी है वहां पर चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। तकरीबन 4000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें पीएसी के जवान, आरआरएफ के जवान, इसके अलावा यूपी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। पूरे मुजफ्फरनगर को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है और कांवड़ यात्रा को देखते हुए 9 सुपर जोन, 16 जोन, 230 सब सेक्टर और 6 सुपर सेक्टर जोन में जो है पूरे मुजफ्फरनगर को बांटा गया है, जिसमें अलग अलग डीएसपी, एएसपी रैंक के अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। आप देखें यहाँ पर जो है जो हरिद्वार है वहाँ का पूरा एक लाइव फ्रेम जो है यहाँ पर कैमरे से देखा जा रहा है ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि कितनी श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो मुजफ्फरनगर की तरफ आने वाली है। ये हर की पौड़ी है जहाँ पर पूरी तस्वीरें हैं। इसके अलावा ये मुजफ्फरनगर के अलग अलग सड़कों की, अलग अलग चौराहों की आप फीड देख सकते हैं। एक एक जगह पर जो है बारीकी से नज़र यूपी पुलिस रख रही है। किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई बिगाड़ता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई सख्ती से हो, इसके पुख्ता इंतजाम जो हैं वो मुजफ्फरनगर पुलिस के तरफ से किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं। इस बार सरकार की तरफ से डीजे के लिए खास मानक तय किए गए हैं। 12 फीट से ऊंचे और 10 फीट से चौड़े डीजे को यूपी में एंट्री नहीं मिल रही। जिन कांवड़ियों की गाड़ी इन मानकों को पूरा कर रही है उसी की गाड़ी को उत्तराखंड से यूपी में प्रवेश दिया जा रहा है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर मौजूद हैं और कांवड़ियों की यात्रा जो है यहां से मुजफ्फरनगर में एंटर होती है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पहले ट्रैफिक को रोका जाता है, उसके बाद कांवड़ियों को आगे जाने दिया जाता है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी कांवड़िया दुर्घटना का शिकार ना हो। इस बार जो है कांवड़ में कई तरह के जो इंतजाम हैं वो प्रशासन और शासन की तरफ से किए गए हैं। आपको एक तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं। इस तरह के आपने जो है डीजे वाली कांवड़ काफी देखी होंगी। दरअसल इस बार प्रशासन इतना सख्त है कि ज्यादा हाइट या ज्यादा चौड़ाई वाली जो डीजे कांवड़ है उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 12 फीट हाइट और 10 फीट जो है चौड़ाई होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा किसी भी डीजे की हाइट या चौड़ाई होती है तो पहले उस डीजे को उतारा जाता है और उसके बाद ही उस डीजे कांवड़ को उत्तर प्रदेश में एंट्री दी जा रही है। एक हमारे साथ शख्स भी हैं, बात कर लेते हैं। ये आपकी डीजे कांवड़? जय बोलेगी जी, जय बोलेगी। क्या बोलेगी?
सम्मत जी। कितनी हाइट और कितनी चौड़ाई रखी है? ये इसकी 12 की हाइट है, 10 की चौड़ाई है। इसके बाद ज्यादा ऊपर अंदर जाने देते हुए। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी सावन है। 2027 में वोट डालने से पहले शिवभक्त आखिरी बार कांवड़ लेकर निकले हैं। कांवड़ रूट पर उन्हें जो सुविधा मिल रही है उससे उनका वोट भी तय हो सकता है। अखिलेश यादव की पूरी नजर इन्हीं सनातनियों पर है, क्योंकि उन्हें पता है कि यूपी की लड़ाई फिर 80-20 पर हुई तो लगातार तीसरी बार यूपी की सत्ता हाथ से फिसल सकती है। मीडिया विरोधी